प्रिय विद्यार्थियों, हम महाकवि कालिदास कृत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। संतान प्राप्ति हेतु नंदिनी गो की रक्षा का व्रत धारण करने वाले राजा दिलीप के समक्ष जब सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण किया, तब महापराक्रमी धनुर्धर शरणागत वत्सल महाराज दिलीप की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हुए कवि कुलगुरु कालिदास कहते हैं, ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी बधाय वध्यस्य शरं शरण्य जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गा दुद्धर्तुमिच्छत् प्रसभोद्धृतारी। ततः मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गः नृपतिः, र का विसर्ग हो जाएगा निषंगात, तका द है जस्व संधि, उद्धर्तुम महलंत हो जाएगा, ए निकलेगा इच्छत प्रसभोद्धृतारिः। अन्वय है ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसभोद्धृतारिः नृपतिः जाताभिषङ्गः वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निषंगात् शरं उद्धर्तुम ऐच्छत्। ततः उसके बाद सिंह के द्वारा नंदिनी पर आक्रमण कर दिए जाने के बाद मृगेन्द्रगामी, मृगाणाम इंद्रः मृगेन्द्रः, मृग यानी पशु, पशुओं का इंद्र, इंद्र यानी राजा, पशुओं का राजा मृगेन्द्र, मृगेन्द्र यानी सिंह। मृगेन्द्रगामी, मृगेन्द्र इव गच्छति इति मृगेन्द्रगामी, सिंह के समान गति वाला, सिंह के समान चाल वाला। शरण्यः, शरण्यः शरणागत वत्सल, शरणागत पालक, शरण में आए हुए की रक्षा करने में निपुण। प्रसभोद्धृतारी, प्रसभम उद्धृतः अरयः येन तादृशः प्रसभोद्धृतारी। प्रसभम बलपूर्वक, उद्धृता उखाड़ दिया है, समूल नष्ट कर दिया है। अरयः, अरि यानी शत्रु, शत्रुओं को जिसने, वह है प्रसभोद्धृतारी। बलपूर्वक शत्रुओं को उखाड़ने वाले, बलपूर्वक शत्रुओं का समूल नाश कर देने वाले। नृपति, नृपति यानी राजा, राजा दिलीप ने। कैसे राजा दिलीप ने? नृपति के यहाँ पर 3 विशेषण हैं। प्रथम है मृगेन्द्रगामी, द्वितीय शरण्यः और तृतीय है प्रसभोद्धृतारिः। मृगेन्द्रगामी सिंह के समान गति वाले, शरण्यः शरणागत वत्सल और प्रसभोद्धृतारी बलपूर्वक शत्रुओं को उखाड़ने वाले। नृपति राजा दिलीप ने जाताभिषङ्गः, जाताभिषङ्ग जातः अभिषङ्गः यस्य स, जाताभिषङ्ग, अभिषङ्ग यानी पराभव, पराजय या अपमान। जाताभिषङ्ग उत्पन्न हो गया है अपमान जिसका, वह जाताभिषङ्ग। पराभव का अनुभव करते हुए, अपमान का अनुभव करते हुए राजा दिलीप के रहते सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया था। इससे उन्हें अपनी पराजय सी, अपना अपमान सा महसूस हुआ, क्योंकि नंदिनी की रक्षा का उत्तरदायित्व राजा दिलीप पर था। उन्होंने नंदिनी की सेवा, उसकी रक्षा का व्रत धारण कर रखा था। इसलिए सिंह के द्वारा नंदिनी पर आक्रमण कर दिए जाने पर राजा दिलीप को अपनी पराजय सी, अपना अपमान सा महसूस हुआ। जाताभिषङ्ग पराभव का अनुभव करते हुए वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय, वध्यस्य वध धातु से यत् प्रत्यय होकर वध्य बनता है। वध्य यानी वध करने योग्य, मारने योग्य, हनन योग्य।
मृगेंद्रस्य, मृगेंद्र सिंह का वधाय वध करने के लिए, मारने के लिए, निशंगात, निशंग यानी तर्कस से, तुणीर से, शरम, शर यानी बाण, उद्धर्तुम, उद्धर्तुम निकालना, इच्छत चाहा। ततः उसके बाद मृगेंद्रगामी सिंह के समान गति वाले, मृगेंद्रगामी कहकर राजा दिलीप के सिंह तुल्य पराक्रम की ओर यहाँ पर महाकवि कालिदास ने संकेत किया है। सिंह के समान बलशाली, सिंह के समान गति वाले, शरण्यः, शरणागत वत्सल, शरणागत पालक, शरण में आए हुए की रक्षा करने में कुशल, प्रसभुद्रितारी तथा बलपूर्वक शत्रुओं को उखाड़ने वाले। प्रसभुद्रितारी विशेषण से राजा दिलीप की शत्रुनाश की क्षमता प्रमाणित होती है। राजा दिलीप अपने शत्रुओं का नाश करने में समर्थ है। शत्रुओं को बलपूर्वक उखाड़ने वाले नृपति ही राजा दिलीप ने जाताभिषंगः, पराभव का अनुभव करते हुए, वध्यस्य मृगेंद्रस्य वधाय, वध्यस्य मारने योग्य, मृगेंद्रस्य सिंह का वधाय वध करने के लिए, शरणागत की रक्षा के निमित्त वह सिंह यहाँ पर राजा दिलीप के लिए वध्य है, इसलिए वध करने योग्य सिंह का वध करने के लिए निशंगात, तुणीर से, शरम, बाण, उद्धर्तुम निकालना, इच्छत चाहा। प्रस्तुत पद्य उपजाति छंद में निर्मित है और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का रुचिर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास जन्य माधुर्य के कारण यह पद्य विशिष्ट बन पड़ा है। आगे है वामीतरस्तस्य कर प्रहर्तुर्नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सक्तांगुली सायक पुंख इव चित्रार्पितारंभ इवावतस्थे। वामीतरः प्लस तस्य, विसर्जनीय से स, सूत्र से विसर्ग के स्थान पर स है, सत्व विसर्ग संधि। वामीतरः तस्य करः प्रहर्तुः, र का विसर्ग हो जाएगा, ऋत्व विसर्ग संधि है। नख प्रभा भूषित कंक पत्रे सक्तांगुलिः सायक पुंखे एव चित्रार्पितारंभः इव अवतस्थे। इवावतस्थे, इव प्लस अवतस्थे दीर्घ संधि है। अन्वय है प्रहर्तुः तस्य वामेतरः करः नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सायक पुंखे एव सक्तांगुलिः चित्रार्पितारंभः इव अवतस्थे। प्रहर्तुः प्रउपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से, प्रउपसर्ग पूर्वक ह्री धातु से त्रिच प्रत्यय होकर प्रहर्ता बनता है पुल्लिंग में, और षष्ठी का एक वचन है प्रहर्तुः। प्रहर्ता यानी प्रहार करने वाला। प्रहर्तुः प्रहार करने वाले, तस्य, तस्य उसका, उस राजा दिलीप का, प्रहार करने वाले उस राजा दिलीप का। वामेतरः करः, वामेतरः वामात इतरः वामेतरः। वाम यानी बायां, बाएं से इतर, इतर यानी भिन्न, अलग, बाएं से भिन्न अर्थात दाहिना। वामेतर से तात्पर्य है दाहिना। करः, कर यानी हाथ, वामेतरः करः दाहिना हाथ। नख प्रभाभूषित कंकपत्रे, नख प्रभा नाखूनों की प्रभा यानी कांति से, भूषित शोभायमान, कंकपत्रे कंकपत्र वाले। कंकपत्र, कंक पक्षी के पंख को कंकपत्र कहा जाता है। सायक पुंखे, सायक यानी बाण, बाण के पुंख, पुंख का अर्थ होता है मूल भाग में, बाण के मूल भाग में।
बाण के पिछले हिस्से में। पुंख शब्द उस स्थान का वाचक है जहां से कंकपत्र प्रारंभ होता है। नख प्रभाभूषित कंकपत्रे सहायक पुंखे का विशेषण है। नाखूनों की कांति से शोभायमान कंक पक्षी के पंख लगे हुए सहायक पुंखे बाण के निम्न भाग में, बाण के मूल भाग में एव ही सक्तांगुलिः सक्तः अंगुलयो यस्य स सक्तांगुली, चिपक गई है अंगुलियां जिसकी, वह सक्तांगुली, चिपकी हुई अंगुलियों वाला होकर चित्रार्पितारंभ इव, चित्रार्पितारंभ चित्र लिखित के समान, चित्रार्पित का अर्थ होता है चित्र लिखित, चित्र लिखित के समान अवतस्थे, अवतस्थे स्थित हो गया। उपसर्ग पूर्वक स्था धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का रूप है अवतस्थे, अवतस्थे यानी स्थित हो गया। प्रहर्तुः प्रहार करने वाले, तस्य उस राजा दिलीप का, वामे तरह करह, वामे तरह दाया कर हाथ, दाया हाथ, दाहिना हाथ, नख प्रभाभूषित कंकपत्रे, नाखूनों की कांति से शोभायमान कंकपत्र वाले सहायक पुंखे एवं बाण के मूल भाग में ही, बाण के पिछले हिस्से में ही, कंक पक्षी के पंख की आकृति वाले बाण के पिछले हिस्से में ही सक्तांगुलिः चिपकी हुई अंगुलियों वाला होकर चित्रार्पितारंभ इव चित्र लिखित के समान अवतस्थे स्थित हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि नंदिनी की रक्षार्थ सिंह पर बाण प्रहार करने की इच्छा से जब राजा दिलीप ने तर्कस से बाण निकालना चाहा तो उनके दाहिने हाथ की अंगुलियां उस बाण के निम्न भाग में ही चिपक गई। उस समय ऐसा लगा मानो किसी चित्र में तुणीर से बाण निकाले जाने का दृश्य चित्रित किया गया हो। भाव यह है कि राजा कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सका। चित्रार्पितारंभ इव अवतस्ते, इस अंश में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद्य भी उपजाति छंद में ही निर्मित है। अगले पद्य में सामर्थ्य रहने पर भी उसका उपयोग न कर पाने की खीज के कारण उत्पन्न छटपटाहट की चित्रमयी उपमा देते हुए दीपशिखा कालिदास कहते हैं, बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्यु रभ्यणमागस्कृतमस्पृशद्भिः राजा स्वतेजोभिर्दय्यतान्तर् भोगीव मंत्रोषधिरुद्धवीर्य। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः, र का विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा अभ्यर्णम, यहाँ पर भी महलंत हो जाएगा, निकलेगा आगस्कृतम, महलंत हो जाएगा, निकलेगा अस्पृशद्भिः, राजा स्वतेजोभिः, र का विसर्ग हो जाएगा, निकलेगा अदय्यत, अंतः, भोगी इव, भोगीव भोगी प्लस इव दीर्घ संधि है, मंत्रोषधि रुद्ध वीर्यः। अन्वय है, बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः, राजा मंत्रोषधि रुद्ध वीर्यः भोगी इव अभ्यर्णम आगस्कृतम अस्पृशद्भिः स्वतेजोभिः अंतः अदय्यत। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः, बाहु भुजा के, प्रतिष्ठम्भ स्तब्ध रह जाने से, भुजा के स्तब्ध रह जाने से विवृद्ध बढ़े हुए, मन्यु यानी क्रोध,
क्रोध वाले, भुजा के स्तब्ध रह जाने से, भुजा के चिपक जाने से, निश्चेष्ट रह जाने से, बढ़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप मंत्रोषधि रुद्ध वीर्यः भोगी इव, मंत्रोषधि रुद्ध वीर्यः, मंत्रोषधिभ्यां रुद्धम वीर्यम यस्य स, मंत्रोषधि रुद्ध वीर्य, मंत्र एवं औषधि द्वारा अवरुद्ध, वीर्य यानी शक्ति वाले, पराक्रम वाले, मंत्र एवं औषधि द्वारा अवरुद्ध शक्ति वाले, भोगी इव, भोगी यानी सर्प, सर्प के समान, विशेष प्रकार के मंत्रोच्चारण तथा औषधियों के प्रयोग से सर्प को निर्विष एवं निश्चेष्ट कर दिया जाता है। तो मंत्र और औषधियों से अवरुद्ध शक्ति वाले सर्प के समान अभ्यर्णम, अभ्यर्णम समीपस्थ, अभ्यर्ण शब्द समीपस्थ के लिए प्रयुक्त होता है। अभ्यर्णम यानी समीपस्थ, सामने स्थित, पास में स्थित, आगस्कृतम, आगस्कृतम, आगस अपराध को कहा जाता है और आगस्कृत अपराध करने वाला यानी अपराधी, आगस्कृत से तात्पर्य अपराधी, आगस्कृतम अपराधी को अस्पृशद भी, स्पर्श करने में असमर्थ, छूने में असमर्थ, स्वतेजो भी, अपने ही तेज से, अंतः अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर, अदय्यत, अदय्यत जलने लगा, द धातु जलनार्थ में प्रयुक्त होती है, अदय्यत यानी जलने लगा, जलने लगे। बाहु प्रतिष्ठम्भ विवृद्ध मन्युः, भुजा के स्तब्ध रह जाने से बढ़े हुए क्रोध वाले राजा दिलीप मंत्रोषधि रुद्ध वीर्यः भोगी इव, मंत्र एवं औषधि द्वारा अवरुद्ध शक्ति वाले सर्प के समान, भोगी यानी सर्प, सर्प के समान, अभ्यर्णम आगस्कृतम, अभ्यर्णम समीपस्थ, आगस्कृतम अपराधी को अस्पृशद भी, छूने में असमर्थ, स्वतेजो भी, अपने ही तेज से, अंतः भीतर ही भीतर, अदय्यत जलने लगे। जैसे कोई सर्प मंत्रों एवं औषधियों के प्रयोग द्वारा निर्विष कर दिए जाने पर अपनी शक्ति के अवरुद्ध हो जाने से समीपस्थ अपराधी को भी दंडित न कर सकने के कारण मानसिक रूप से खिन्न होता है, उसी प्रकार वे राजा दिलीप भी अपने बाएं हाथ के, अपने बाएं नहीं दाएं, अपने दाएं हाथ के बाण से चिपक जाने पर सामने स्थित अपराधी सिंह को दंडित नहीं कर सकने के कारण और इस वजह से निरुपाय हुए से स्वकीय तेज से भीतर ही भीतर जलने लगे। यहाँ पर उपमा अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। राजा दिलीप उपमेय, भोगी यानी सर्प उपमान, इव उपमावाचक शब्द तथा अंतः अदय्य ये क्रिया समान धर्म है। महाकवि कालिदास द्वारा प्रयुक्त इस तरह की मनोरम उपमाओं को देखकर सहृदय सामाजिकों के द्वारा उनको उपमा का सम्राट घोषित किया गया है और विद्वत समाज में उपमा कालिदासस्य यह प्रशस्ति उनके संदर्भ में प्रचलित है। प्रस्तुत पद्य इंद्रवज्रा छंद में निर्मित है। इंद्रवज्रा छंद का लक्षण होता है स्यादिंद्रवज्रा यदि तौ जगौग। इति शुभम।